हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सामाजिक अध्ययन विषय है उसके आपके पवन सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगी। पवन सीरीज़ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगी। अगले पार्ट में मैं आपको इसके अतिलक्षित प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा मैंने आपके समावेशी शिक्षा और जो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन जो सब्जेक्ट है, जो दोनों कंपलसरी पेपर हैं, मैंने उसके बहुविकल्पी और अतिलक्षित प्रश्नों को कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने पवन सीरीज़ के ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। चलिए बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो इसमें पहला है कोलंबस, दूसरा हॉकिंस, वास्को डी गामा, टॉमस रो। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। जबकि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो पहला सही होगा। कौन सा होगा? कोलंबस। ठीक है। दूसरा है जजिया कर समाप्त किया था, किसने किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। किसने किया था? अकबर ने। ठीक है। तीसरा प्रश्न, बाबरनामा किसकी प्रसिद्धि है? बाबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब। तो बाबरनामा किसकी है कृति है? बाबर की। ठीक है। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी इसमें? संगीत में, चित्रकला में, स्थापत्य कला में, इनमें से कोई नहीं। तो इनको किस में मिली थी? संगीत में। ठीक है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो किसने चलाया था? अकबर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा, सासाराम में। ठीक है। बा नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कौन सा हुआ? तो बाबर और जो राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। ठीक है। 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया? जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, तो जो लोदी की इसमें हार हुई थी तो किसने हराया था उसको? बाबर ने। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुजु के बाबरी जो भाषा उसमें लिखी गई थी वो थी तुर्की भाषा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? इनके जो प्रथम शासक थे कौन थे? शिवाजी थे। ठीक है। शिवाजी को बोला जाता है मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक। अगला प्रश्न है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं द्वारा पराजित कौन हुआ था? मतलब जो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं जो था वो पराजित क्यों हुआ था? क्यों? शेर शाह की सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, या हुमायूं की युद्ध की करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हो गए थे। तो जिसमें जो ऑप्शन द होगा यही सही होगा। क्या हुआ था कि बरसात के कारण क्या हो गई थी, जिसकी युद्ध जो तोपखाना थे वो क्या हो गए थे? बेकार हो गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तक कौन थी? तो रस गंगाधर भी है और गंगा लहरी भी है। इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें कौन कौन सी है? तो जामा मस्जिद भी सही है, मोती मस्जिद भी सही है, ताजमहल भी सही है, यानी कि तीनों। अगला प्रश्न है औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इनकी संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। ठीक। अगला प्रश्न है दादा कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के पिता, शिवाजी के शिक्षक, शिवाजी के सेनापति या शिवाजी के प्रधानमंत्री। तो जो शिवाजी के पिताजी थे वो तो साजी भोसले थे। ठीक है। बट इनके जो शिवाजी के जो शिक्षक थे वो थे दादा कोंगड़देव। ठीक है। अगला प्रश्न है शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न शिवाजी की राजधानी कहाँ कहाँ पे थी? तो कहाँ पे थी? रायगढ़ में। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? तो किस द्वीप से आए थे? मलय और द्वीप द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब किया था? 1498 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में जो थी एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में हुई थी, महारानी जी एलिजाबेथ जो थी फर्स्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब स्थापित किया था? सॉरी, तो इन्होंने जो पुर्तगालियों को हराकर कब किया? 1500 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति कब मांगी थी? जो मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में, तो इसका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। पूछ लिया था किसके और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। ठीक है, मीर कासिम के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन सही है, सा। अगला प्रश्न, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 और 48 के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपसे कभी कभी ये भी पूछ रहा था कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था। पहला आपको 1746 से 48 चला, दूसरा 1749 से 1754 चला, और जो तीसरा कर्नाटक का युद्ध था वो 1756 से 1764 तक। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो 1746 टू 48 तक चला, और जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था 1749 से 1754 तक, और तीसरा जो था 1756 से 1764 तक। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडुचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो कौन थे? डुप्ले थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था? तो 1754 ईस्वी में, पहला ऑप्शन। अगला 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी? तो किस पर की गई थी? कि किलेबंदी नहीं करेंगे। ठीक है, इस शर्त पर उनको उनकी जो वस्तुएं थी वो वापस की गई थी। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव और सिरदौला के बीच में। ऑप्शन द सही है। कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, ईस्वी पे आपने पूछ लिया था कब हुआ था, ईयर। अगला है कि सिरदौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1757 में हुआ था। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलिजली भारत के गवर्नर जनरल कब बना? तो 1798 में। ऑप्शन बी से बा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिंडारी कौन थे? तो जो पिंडारी थे वो कौन थे? लूट मार करने वाले थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारतीय गवर्नर जनरल कब बने? तो 1813 ईस्वी में। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 में जो हुआ था प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845 में। ठीक। अगला प्रश्न, सागर सम्राट क्या है? समुद्र विज्ञान का ग्रंथ है, तेल खोज जलयान है, समुद्र स्थित पार्क है, या समुद्री नाविक को सम्मानित? तो जो सागर सम्राट वो क्या है? तेल खोज जलयान है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित कहाँ है? तो जो प्रथम केंद्र परमाणु है वो कहाँ पर है? तारापुर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? तो ये आपकी जो ये और ये तीनों आपके ऑप्शन क्षेत्र हैं खनिज, जबकि रानीगंज आपका खनिज तेल क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न, कोलार किस प्रदेश में स्थित है? तो कोलार जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का शिव सुंदरम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1902 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे और बैंक सूची ये सब किस में आते हैं? केंद्र में आते हैं। रेलवे से रिलेटेड जितने भी जो भी बनता है रूल होता है, या बैंक के लिए जो भी विषय जो सब्जेक्ट हैं वो किससे रिलेटेड होता है? केंद्र सूची से। खेती तथा सिंचाई किस सूची से संबंधित हैं? ये दो सब्जेक्ट जो आते हैं, जो विषय खेती और सिंचाई, किससे हैं? राज्य सूची से आपके। ठीक है, ये मैं आपको खेती और सिंचाई, ठीक है, किसमें आते हैं? राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और हर 2 साल में क्या होते हैं? 1/3 सदस्यों को रिटायरमेंट दे दी जाती है।
और नए सदस्यों को चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 65, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न जनहित याचिका को अदालत में दायर कौन कर सकता है? पीड़ित पक्ष ये भी कर सकता है, कोई भी नागरिक कर सकता है, स्वयं न्यायालय और उक्त सभी। तो जो जनहित याचिका है वो कोई भी कर सकता है, उक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? उत्पाद, जीएसटी, केंद्रीय बिक्री या आयकर। जो आयकर है वो किसी पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। अगला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय आपका न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पृथ्वी के कितने भाग में जल है? तो 3/4 भाग में जल है। कितने? 3/4 भाग में, ठीक है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न भारत की संसद से आशय है? तो संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में जो आपके विषय हैं वो 97 है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल किए गए? तो समवर्ती सूची में जो आपके हैं जो 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक। अगला प्रश्न है शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया? तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आती है, यानी कि केंद्र सरकार भी इस पे विषय सब इस पर बना सकती है कानून, और राज्य सरकार, यानी कि इस पे दोनों आएगा, यानी कि समवर्ती सूची आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 1710, ठीक, सॉरी 1712, ठीक है। तो मैंने आज आपको 1 से लेकर के 60 जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर दिया पार्ट फर्स्ट में। अगले पार्ट में मैं आपको आगे क्वेश्चंस कवर करूंगी। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।